तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबको बताने वाला हूं फ़ोन पे के बारे में कि अगर फ़ोन पे में आप जॉब करना चाहते हैं तो फ़ोन पे में जॉब करने से पहले दो चीज़ें आप ध्यान रखना। फ़ोन पे में देखिए क्या है कि इसमें डेली का सेल्स करना होता है, जो कि आपको सेल करना होता है। ये भी एक साउंड बॉक्स होता है इसमें, और एडीसी मशीन होता है। इसमें दो विभाग में बटे होते हैं। अगर आप एडीसी वाले में ज्वाइन करते हैं तो कम से कम महीने में आपको 10 से 15 जो ईडीसी मशीन होता है, कार्ड से स्वाइप करने वाला होता है, आपने देखा होगा। तो ये चीज़ें आपको सेल करना होगा। अगर आप अदरवाइज अगर साउंड बॉक्स में आप जाना चाहते हैं तो डेली का कम से कम एक साउंड बॉक्स आपको लगाना होगा, तो आपका अटेंडेंस बनता है। और इसमें जो सैलरी मिलती है ये 21,000 मिलता है, 21,000 रुपये से लेकर उसमें ऊपर एक्स्ट्रा भी मिलता है, जैसे कि फ़ोन पे में ऑनबोर्डिंग प्लस जोड़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सैलरी है 21,000 ही होता है। और लेकिन 21,000 तब मिलता है जब आप टारगेट अचीव कर लेते हैं, डेली का एक साउंड बॉक्स आपका लग जाता है। अगर अदरवाइज मान के चलिए किसी दिन आपने 2 लगा दिया, अदरवाइज अगले दिन आपने एक भी नहीं लगाया, तो ऐसा मत समझना कि आज मैंने 2 लगाया कल आपने एक भी नहीं लगाया तो मेंटेनेंस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस दिन आपका अगर ये साउंड बॉक्स नहीं लगा उस दिन का अटेंडेंस आपका जीरो रहता है। जिस दिन आपने बॉक्स लगा दिया उस दिन का अटेंडेंस आपका बन जाता है। जिस दिन आपने एक्स्ट्रा लगा लिया तो हो सकता है कि कोई बूस्टर चल रहा हो तो उसका इंसेंटिव जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर कोई बूस्टर नहीं चल रहा हो तो इंसेंटिव कुछ भी जोड़ा नहीं जाएगा। अगर 2 लगा दिया तो फिर कंपनी देखती है कि 2 लगा सकता है बंदा, तो आपको 2 का टारगेट दिया जाता है और डेली आपको 2 फिर लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके का फ़ोन पे में काम कराया जाता है। और बाकी जो सैलरी की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि 21,000 रुपये मिलता है। और उसमें भी जो पीएफ हो तो पीएफ इसमें एक 1,800 रुपये कटता है। उसके बाद कटने के बाद जो पैसा होता है वो आपको मिलता है। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ किस तरीके से पैसे शो कराया जाता है कि यहाँ 23,995 रुपये मिलेंगे। लेकिन इतना पैसा मिलता नहीं है, बट यहाँ पे इसलिए ज़्यादा दिखाया जाता है कि ताकि जो बंदे हैं, एम्प्लॉय हैं, वो काम करने के लिए राज़ी हो जाएं ज़्यादा पैसा देखने के बाद। लेकिन उतना पैसा किसी का आता नहीं है। कोई भी आप अगर एफएससी एम्प्लॉय है तो आप उससे पूछ सकते हैं। जो भी बंदा अगर मेहनत कर रहा है तो उसका जो सैलरी है ज़्यादा से ज़्यादा 18, 17, 15 इस तरीके का आता है। को जो बंदा अगर टारगेट पूरा अचीव कर लेता है, पूरे दिन मतलब हर दिन का एक बॉक्स लगा लेता है, उसी का सैलरी कम से कम 21,000 प्लस ही आता है। बाकी किसी का सैलरी उतना आता नहीं है। बाकी काम के लिए मैं बता दूं कि काम की फोकस के लिए, जैसे काम इसमें जो करते हैं तो काम इसमें जब करते हैं तो फील्ड में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इसमें सेक्टर दिया जाता है कि आपको इस सेक्टर में काम करना है, एरिया वाइज दिया जाता है। सेक्टर मतलब एरिया, यानी कि इस एरिया में ही आपको बॉक्स लगाना है। और फ़ोन पे का एक रूल है कि आप अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। अगर अदर में आप जाकर अदर किसी एरिया में लगाते हैं तो जो वहाँ का सेक्टर जिसका मिला होगा उसमें आपका जो बॉक्स लगाएंगे काउंट हो जाएगा, आपका काउंट नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि अगर फ़ोन पे में जॉब करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पहले देख लें, उसके बाद फ़ोन पे में ज्वाइन करें। क्योंकि सेक्टर अगर दिया जाता है, यदि जो एरिया आपको दिया गया उस एरिया में आपका बॉक्स नहीं लगता है तो काम करने का आपका कोई मतलब नहीं बनता। पूरे दिन आप मेहनत करेंगे लेकिन उसमें आपको कोई अटेंडेंस नहीं मिलेगा, जीरो रहेगा, तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फ़ोन पे में अगर आपको लगता है कि मैं अपने ही एरिया में डेली का बॉक्स लगा सकता हूँ तो आप फ़ोन पे ज्वाइन करिए और उसमें आप 21,000 महीने का उठा सकते हैं। अदरवाइज अब दूसरा काम भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें अगर आपसे बॉक्स नहीं लगता है तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो दोस्तों मेरा मतलब था फ़ोन पे में यही बताने के लिए कि अगर फ़ोन पे में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके का उसमें काम कराया जाता है। और डेली का जो बात सुनना पड़ता है टीएल से वो अलग। तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर लिख कर बताना कि कौन कौन फ़ोन पे में जॉब करना चाहता है और कौन कौन जॉब कर रहे हैं। दोस्तों किस तरीके से गालियाँ दिया जाता है आपको भी पता है तो टीएल के थ्रू। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखकर ही ज्वाइन करें। बेशक लगता ज़रूर है कि यहाँ पे 10 बजे के बाद मीटिंग होता है, फिर उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है। डेली का अगर लग जाता है तो सही है, नहीं तो बहुत सारी बातें सुनना पड़ता है। और डेली का कम से कम फ़ोन पे ही 3 से 4 मीटिंग होता है, जो कि आपको वो उसमें बताना पड़ता है कि हाँ किस वजह से नहीं लगा, या मैं यहाँ हूँ, लोकेशन भी ट्रैक होता है, बहुत सारा कुछ होता है इसमें। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही मैं बताना चाहता था कि फ़ोन पे ज्वाइन करें तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें, उसके बाद ही ज्वाइन करें। तो दोस्तों चलिए फिर किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।